नमस्ते, मैं भक्ति भिक्षु डॉक्टर अभय बाला। मैं कोलकाता सिटी से हूँ। मैं ये वीडियो में आज बात करूँगा तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर और क्लाइंट मिलके कैसे ये तंत्रों या एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशन को बिजनेस बना लिया। तंत्र और एस्ट्रोलॉजी से कैसे अभी बिजनेस होता है, कैसे बिजनेस हो रहा है फ़िलहाल मार्केट में। तंत्र प्रोफेशन को तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर ने कैसे बिजनेस बनाया और इसके साथ क्लाइंट को क्या क्या जिम्मेदारी है, तांत्रिक लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी है, ये मैं बोलूँगा। इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा वीडियो में एक्चुअली तंत्रों सक्सेस और फेलियर, तंत्रों में जो सक्सेस और फेलियर होता है एक्चुअली कैसे होता है। जो लोग तांत्रिक लोगों के पास जाना चाहते हैं या ऑलरेडी जाने के बाद काम नहीं हुआ, उन लोगों के लिए वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट। ये वेरी इम्पोर्टेंट जो वीडियो, ये वीडियो लास्ट तक आप देखना। और एक बात मैं बोलूँ, ये वीडियो कंप्लीट करके बिना मुझे कॉल या टेक्स्ट मत करना, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा फील हो रहा है मेरे से डायरेक्ट कॉल करने में मेरे से बात हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट कॉल पिकअप नहीं करूँ तो मुझे भी ऐसा लगेगा उन लोगों को मैं भी फेक हूँ। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो कंप्लीट करके बिना मेरे साथ कांटेक्ट मत करना, क्योंकि मेरे भी कंसल्टेशन फ़ीस है। कंसल्टेशन फ़ीस लेके ही मैं बात करता हूँ। सो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगे मेरे से बात करना सही है तो बात करना, नहीं तो मेरे साथ कांटेक्ट मत करना। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए बहुत लोग मेरे पास नहीं आ सकते, नहीं आ पाते, वो लोगों को ये मैसेज देने के लिए। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाया, लेकिन ये वीडियो बनाने के बाद भी बहुत लोग मुझे कुछ ऑब्जेक्शन किया। क्या ऑब्जेक्शन? और लाफिंग ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि उन लोगों ने बोला जो मुझे अगर मुझे बात करना है तो मुझे पहले हिंदी सीखने के बाद ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी बहुत अच्छा नहीं बोल पाता। ना ये तो ठीक है, मैं हिंदी डेफिनेटली अच्छा नहीं बोल पाता, हिंदी में बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे हिंदी सीखने में टाइम लग जाएगा। लेकिन ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है इंडिया मार्केट को, जो तंत्र लेके एस्ट्रोलॉजी लेके जो बिजनेस हो रहा है, जिसमें फंस रहा है क्लाइंट लोग, और जो लोग ऑनेस्ट प्रोफेशनल, वो लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है। तंत्र एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर जैसे एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, लॉयर, इन लोगों को फीस होता है कि इन लोग प्रोफेशनल पर्सन है। प्रोफेशनल पर्सन को फीस होता है, कोई भी कंसल्टेंट फीस होता है। जैसे मैं 20 साल से काम करूँ, मेरे फीस 2000। कोई 10 साल से काम कर, उनका फीस 1000। केहू 5 साल से काम कर, उनका फीस 500। फीस किसी कोई ना कोई फीस तो होगा। लेकिन एक बात भी सही है, बहुत लोग ये जो फीस देने में राज़ी नहीं होता है, फीस देने में इनकार कर देते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिलहाल जो तांत्रिक, ये वो उनको भी ऐसा फीस नहीं मिलता हर जगह पे, हर क्लाइंट के पास। फिर वो लोग ऐसा सोच रहा है जो फीस नहीं दे रहा है 2000, 1500, तो उनको फीस उनसे फीस लेके बिना जो फीस की बात की, वो फीस से मैं काम करके दूंगा, ऐसा वादा करना चाहिए। फिलहाल जो तांत्रिक है, रिसेंट का जो तांत्रिक है, वो तांत्रिक लोग अभी ऐसा ही कर रहे हैं। काम होगा या नहीं होगा वो देखने के लिए टाइम लगता है, वो बोलने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि एक काम कैसे होगा वो देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी तो करना ही पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है, फिर तांत्रिक स्टडी भी करना पड़ता है। काफ़ी सारी स्टडी करने के बाद बोलना पॉसिबल होता है आपका काम होगा या नहीं होगा। तांत्रिक स्टडी, एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी, एस्ट्रोलॉजी कंजंक्शन, एस्ट्रोलॉजी पोजीशन, हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट पोजीशन, कंजंक्शन, ये सब कुछ स्टडी करने के बाद बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। लेकिन इतना टाइम प्रोफेशनल देने के लिए भी राज़ी नहीं हो रहा है और क्लाइंट फीस देने भी राज़ी नहीं हो रहा है। इसलिए अभी तांत्रिक लोगों का प्लान क्या है, जो फीस मांगने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलूँगा 2000 से काम हो जाएगा, 1000 से काम हो जाएगा, 2-3 घंटा में हो जाएगा, ऐसा प्लान चल रहा है काफ़ी साल से। इसमें क्या हो रहा है, बहुत लोगों के पास पैसा, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत मजदूर लोग, बहुत फिनेंशियल प्रॉब्लम वाला इंसान आदमी काम पे शामिल हो रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा है।
2-3 घंटा में काम हो जाएगा, 1 दिन में काम हो जाएगा, किसी को काम नहीं हो रहा, क्योंकि रियली तांत्रिक जो पॉलिसी, तांत्रिक जो इंस्ट्रक्शन रियली वो कॉस्टली है। तंत्र रियली एक कॉस्टली पॉलिसी है। ये कॉस्टली पॉलिसी किसी को, कोई तांत्रिक अभी तक किसी को बताते नहीं, क्योंकि अभी मैं अगर आपको बोलूँ जो देखिए ये तंत्र बहुत कॉस्टली मैटर है, एक्सपेंसिव है, आप मत आइए, बहुत कीमती वाला मैटर है, आप यहाँ पे मत आइए, ऐसे अगर बोलूँ तो कोई नहीं आएगा। जिसके पास थोड़ा पैसा वो आएगा, लेकिन जिसके पास कम पैसा है वो तो नहीं आएगा डर से, तो बिजनेस नहीं होगा। इसलिए तांत्रिक लोग कभी नहीं बोलेंगे बिजनेस ये एक बहुत एक्सपेंसिव मैटर है, इसमें मत आओ। हर लोगों को बोलेंगे आप आइए, मैं काम करके दूंगा, 100% गारंटी। जो 2,000 देते उन लोगों को भी 100% गारंटी, जिससे कम होगा नहीं उनको लिए भी गारंटी। 100% गारंटी भी कोई काम नहीं करते, क्लाइंट भी 100% गारंटी मांगते हैं, और तांत्रिक लोग भी 100% गारंटी देते हैं। 100% गारंटी की ऐसा कोई बात, 100% गारंटी मांगना आसान नहीं है, 100% गारंटी से काम करना भी आसान नहीं है। पहले काम लेने से पहले बहुत स्टडी की ज़रूरत है। दुनिया में जितना भी प्रॉब्लम होता है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी 100% काम हो जाएगा, काम करके दूंगा, जो कोई भी केस सुन के ऐसा बोल रहा है तांत्रिक लोग। और क्लाइंट लोग भी ऐसा है, क्लाइंट लोग भी इसके शामिल है, क्योंकि कोई मार्केट बनाने में सिर्फ जो सेल करता है, जो सेलर, बिकने वाला को सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी और खरीद करने वालों की भी होता है। क्लाइंट लोग को की भी ये जिम्मेदारी है, तांत्रिक लोग ऐसा बिजनेस करने दे रहा है, क्योंकि क्लाइंट लोगों को भी ऐसा इसमें अंश है, इसमें उनका पार्ट इसमें है। बहुत क्लाइंट सोचते हैं तांत्रिक लोग बहुत फ्रॉड करता है, लेकिन तांत्रिक लोग फ्रॉड करता है क्योंकि तांत्रिक लोग ऐसा फ्रॉड करने में मदद कर रहा है वो क्लाइंट ही, वो पब्लिक ही ये कर रहा है। कोई तांत्रिक के पास जाने से पहले ऐसा तो सोच लेना चाहिए कि जो 200, 100, 500 इसमें क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम होता है। 500 से 100, 200 से भी काम करने के लिए वादा करता है। तंत्र एक्सपेंसिव एक मैटर, क्योंकि अभी तंत्र जो कुछ भी होता है नेचर से मिलता है। तंत्र जो कुछ भी मिलता है नेचर से मिलता है। अभी नेचर अब डे बाय डे, नेचर डे बाय डे ख़त्म हो जा रहा है। नेचर को अब जो सिचुएशन है आप लोगों को मालूम है। मान लीजिए अभी तंत्र के लिए ज़रूरी है एक हिरन का बोन, मतलब हड्डी ज़रूरी है। हिरन का एक हड्डी चाहिए, उनका स्किन चाहिए, हिरन डियर। अभी एक हिरन को पाना तो बहुत मुश्किल है। 20 साल, 30 साल, 100 साल पहले जो सिचुएशन था, तंत्र प्रैक्टिस करने में बहुत एक स्पेस था, इन्वायरमेंट था, लेकिन अभी तो ऐसे नहीं है। एक हिरन मिलना अगर बहुत बहुत मुश्किल है। 1,50,000 दिया जाए तो भी एक हिरन अभी नहीं मिलेगा। तंत्र के लिए हिरन की ज़रूरत है, हिरन का हड्डी की भी ज़रूरत है। नेचर डे बाई डे ख़त्म हो जा रहा है, और नेचर का जो मटेरियल प्रोडक्ट वो भी डे बाई डे ख़त्म हो जा रहा है। इसलिए रियली तंत्र एक्सपेंसिव हो गया, कीमती हो गया। लेकिन ये बात तो कोई तांत्रिक नहीं बता रही है। तांत्रिक का कहना है आप आइए मेरे पास, कितना पैसा है बोलिए, आपके पास कितना है मुझे दीजिए, काम करने के लिए लगेगा 10,000, लगेगा 20,000। लेकिन तांत्रिक लोग देख रहा है क्लाइंट के पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से पैसा मांग रहा है। पैसा होना चाहिए प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपका डिमांड क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से होता है प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है पैसा, प्राइस, कितना प्राइस इसमें लगेगा। लेकिन आजकल का दिन में जो क्लाइंट है वो लोग पहले ही बोलते हैं कितना पैसा लगेगा बताइए, पहले बताइए कितना पैसा लगेगा। तो तांत्रिक क्या करेगा बोलिए। पहले तो आपको बोलना चाहिए जो मेरे जो काम है आप देखिए, ध्यान से देखिए, टाइम लेके देखिए, लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बताइए काम रियली होगा ही नहीं, ये मुझे बताइए कि काम रियली होगा ही नहीं। अगर होगा तो मैं करूँगा, नहीं होगा तो नहीं करूँगा। लेकिन रियली होगा ही नहीं, स्टडी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। 1-1.5 घंटा टाइम तो मिनिमम लगता है। लेकिन ये टाइम तो आजकल का दिन में कोई प्रोफेशनल पर्सन विदाउट फीस नहीं देंगे, और क्लाइंट फीस देने के लिए राजी नहीं है। इसलिए तांत्रिक क्या करता है, पैसा लेने के लिए बोलता है हो जाएगा 100% गारंटी। ऐसा ही मार्केट में चल रहा है, और ये मार्केट बनाया एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक और क्लाइंट मिलके। इसलिए मैक्सिमम लोगों को काम नहीं हो रहा है,
और जो लोग सस्ते रास्ते में जा रहा है उनका तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसके अंदर आप लोग बहुत है जो पहले तांत्रिक के पास जाके काम नहीं हुआ, अभी भी आप लोग जाने वाले सोच रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा किसी को पास आप जाइए, आपका जो लोग आपका ट्रस्टेड लग रहा है उनको पास जाइए, लेकिन जाने के बाद आप उनको आपका काम के बारे में बताइए और पूछिए काम रियली होगा या नहीं होगा, वो बताए अगर होगा तो क्या करना चाहिए। फीस दे के उनके साथ बात कीजिए। अगर आप ऐसा सोचे कि फीस मैं क्यों दूंगा, अगर ऐसा हो तो अगर ज़्यादा स्मार्ट आप लोग इसमें देखा तो ऐसा ही होगा जैसे तांत्रिक कर रहा है। तंत्र रियली एक एक्सपेंसिव मैटर है, ये कोई सस्ता चीज़ नहीं है और डे बाय डे एक्सपेंसिव भी हो रहा है ये। और तंत्र को जो मतलब जो होता है तंत्र को सक्सेस फेलियर तांत्रिक काम में एक्टिविटी में सक्सेस फेलियर जो होता है, ये जो होता है ये भी एक मैथमेटिक्स के हिसाब से ही होता है। तांत्रिक सक्सेस के लिए 3 आइटम्स होता है, 3 आइटम्स का कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसका कैलकुलेशन, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन गाणितिक धारा से ही होता है। अगर सही टाइम परफेक्ट टाइम अगर मिल जाए, परफेक्ट टाइम पे काम किया जाए, परफेक्ट टाइम होना चाहिए, मतलब प्रॉपर टाइम, प्रॉपर मेथड, इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस, प्रॉपर परफॉर्मेंस, ये तीनों आइटम अगर प्रॉपरली हो जाए, परफेक्ट टाइम पे काम करना, परफेक्ट इंस्ट्रक्शन है मेथड फॉलोअप करना या और परफेक्ट परफॉर्मेंस करना, ये तीनों अगर एक साथ में हो जाए तो काम होता है मिराकली। अगर ये तीनों आइटम में कोई एक आइटम वीक हो, मान लीजिए काम हो रहा है डिले करके, आपका काम बहुत डिले हो गया है, काम करने में बहुत डिले करके आप आ रहे हो तांत्रिक के पास, और जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन तांत्रिक भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगर ऐसा हो जाए तो भी काम नहीं होगा। आपका इंस्ट्रक्शन बहुत वैल्यूएबल कीमती वाला है, पावरफुल इंस्ट्रक्शन आप फॉलो अप कर रही हो, लेकिन आप आ रहे हो डिले होके, फिर तांत्रिक ने ठीक से काम नहीं किया, मतलब प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं किया, तो इसमें काम नहीं होगा। अगर ऐसा हो आपका काम करने के समय डिले हो गया और आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो अप किया और तांत्रिक ने भी ठीक से काम किया, अगर 2 आइटम ठीक हो और एक आइटम थोड़ा प्रॉब्लम हो तो इसमें आपका काम होगा, लेकिन डिले होके होगा। 3 आइटम्स में एक आइटम अगर थोड़ा गड़बड़ हो तो काम डिले होके होगा, लेकिन प्रॉपर परफॉर्मेंस अगर नहीं करेगा कोई तांत्रिक तो सब कुछ सही होने पे काम नहीं होता। परफेक्ट टाइम से हर क्लाइंट तो नहीं कर पाएगा, कि बहुत लोगों को मतलब उनको समझ नहीं, डिले हो जाता है क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी का नंबर ब्लॉक कर दिया, ऐसा ब्लॉक बहुत बार भी करता है, होता है ऐसा लाइफ में, ब्लॉक कर दिया, 2-3 बार तो ब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया। तो अभी एक क्लाइंट सोच रहा है अभी तो ऐसा ब्लॉक तो हो जाता ही है, बाद में फिर ओपन कर देंगे, तो लेकिन ओपन नहीं कर रही है, 3 महीना 2 महीना हो गया, ये आपका काम में डिले हो गया एक्शन लेने में, परफेक्ट टाइम उनके साथ नहीं है, फिर भी तांत्रिक के पास गए। तो जाने के बाद अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो अप किए जाए और तांत्रिक ठीक से काम करे तो काम होगा, डिले होके काम होगा लेकिन डिले होके होगा। लेकिन तांत्रिक सही से काम नहीं कर रहा है और इंस्ट्रक्शन भी सही नहीं है, फिर काम नहीं होगा, टोटली काम नहीं होगा। मैक्सिमम जो सिचुएशन हो रहा है, इसका मैक्सिमम जो फॉल्ट क्या है, मैक्सिमम फॉल्ट ये हो रहा है इंस्ट्रक्शन परफेक्ट नहीं हो रही है, इंस्ट्रक्शन सही नहीं हो रही है, ये सबसे बिगेस्ट फॉल्ट अभी जो काम नहीं होने का जो रीज़न। क्योंकि सो इंस्ट्रक्शन मतलब मेथड प्रोसेस ये फॉलो अप करने के लिए पैसा ज़्यादा लगता है। अगर पैसा ज़्यादा लगता है, अगर एक क्लाइंट को बोल दिया जाए तो मैक्सिमम क्लाइंट राज़ी नहीं होता, तांत्रिक से भाग जाता है। जो क्लाइंट फीस बिना बात कर रहा है क्लाइंट से,
वो तांत्रिक तो कभी नहीं वो क्लाइंट को नहीं सोने के लिए तैयार है। वो तो जैसे तैसे करके क्लाइंट को पा करने के लिए कोशिश करेंगे। जो काम में लगेगा 10,000, क्लाइंट के पास नहीं है 10,000, 2,000, 1,000 है, 3,000 है, बोले ठीक है आप वो दीजिए मैं काम करके दूंगा। ये परफेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और ये तो बात सही, इंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो तांत्रिक काम कैसे करेंगे? ऑटोमेटिकली तांत्रिक भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और पैसा किसी के साथ सही पैसा मिल के भी ना तांत्रिक टाइम कैसे देंगे? वो नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन अगर ठीक ना हो तो तांत्रिक काम भी सही नहीं करता है। अभी का दिन में काम नहीं होने का सबसे बिगेस्ट रीजन, ग्रेट रीजन होता है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलोअप नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि इसमें बिजनेस का सवाल है। अगर मैं आपको बोलूँ 50,000 लाएगा तो अब तो भाग जाओगे, तो मेरे क्या होगा? अब अगर भाग जाओगे मैं तो फीस नहीं लिया। फीस बिना अगर काम किया जाए तो ऐसा होता है फ्रॉड, इसको होता है फ्रॉड। सस्ता पद से काम करना मतलब होता है ऐसा। बहुत लोगों को तो बहुत कुछ लूट गया, पैसा चला गया। अभी अगर कोई 80 तांत्रिक के पास जाओ वो भी हाथ में पैसा नहीं है, परफेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करने के लिए आपका चांस नहीं है, मौका नहीं है। बहुत बड़ा तांत्रिक आपको मिल गया, बहुत अच्छा, लेकिन आपके पास काम करने के लिए थोड़ा सा भी पैसा नहीं है। सो आपका ख़त्म होने के बाद कोई अच्छा तांत्रिक भी मिल जाए, फिर आपका काम करने के लिए आपका और कैपेबिलिटी नहीं रहेगा। सो मैं चाहूँगा आप किसी के पास जाने के बाद सो इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करना, जो काम पे जो लगेगा वो कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। सस्ते वही आप एक्सेप्ट नहीं करना। ये होता है मतलब टाइमिंग्स, इंस्ट्रक्शन और प्रॉपर परफॉर्मेंस। प्रॉपर परफॉर्मेंस तांत्रिक का जिम्मेदारी है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करने का जिम्मेदारी क्लाइंट को भी है, तांत्रिक को भी है। और सही टाइम पे काम करने का जिम्मेदारी टोटली क्लाइंट की है। टाइम होता है एक्चुअली, टाइम ए ग्रेट मैटर। टाइम के बाद और क्या बोलूँ, जो उसका ज़िंदगी में टाइम को सही से इस्तेमाल करता है वो रियल स्मार्ट है। टाइम को जो बंदा, जो पर्सन, आदमी टाइम को सही से इस्तेमाल करते हैं जो लोग, वो लोगों को कहता है स्मार्ट पर्सन। रियल स्मार्ट पर्सन वही है जो टाइम को सही से इस्तेमाल करते हैं। जो बंदा टाइम से थोड़ा आगे, मतलब टाइम से एडवांस जाते हैं जो लोग, वो लोग होता है जीनियस। जो लोग टाइम से पीछे, वो लोग होता है लेजी, ऑलस। टाइम, सक्सेस के लिए टाइम एक ग्रेट एलिमेंट है। टाइम मतलब होता है लग्न, काल। एस्ट्रोलॉजी लग्नों से एस्टिमेट होता है किसी का भाग्य, लाख। जिनका ज़िंदगी में टाइम का सही से इस्तेमाल होता है उनका लाख बहुत अच्छा होता है। टाइम होता है काल, काल से महाकाल। सही टाइम इस्तेमाल करने वाला के पास ही महाकाल मतलब भगवान होता, उसका ज़िंदगी में सक्सेस होता। टाइम को जो जितना ज़्यादा वैल्यू दे उनका ज़िंदगी उतना ही वैल्यूबल होता है। सो मैं बोलूँ सही टाइम पे आइए। सही टाइम पे काम करना मतलब अमावस्या नहीं है, पूर्णिमा नहीं है। आपका सिचुएशन जब तक खराब हो रहा है उसी टाइम ही काम करना चाहिए। अमावस्या के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमावस्या तांत्रिक के लिए होता है, परफॉर्म करने वालों के लिए होता है। अमावस्या में काम करना तांत्रिक को आसान होता है, मंत्र जाप कम करना पड़ता है, इसलिए बहुत कम एक साथ में किया जाए। इसलिए वो क्लाइंट के लिए कोई फायदेमंद नहीं हो, तांत्रिक के लिए होता है। सो आपका सिचुएशन जब बिगड़ गया तब आपको काम करना चाहिए। सो आपको टाइम पकड़ना होगा, सो इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करना होगा, और एक ट्रस्टेड डिपेंडेंट तांत्रिक को पास आपको जाना होगा। जो मीठी मीठी बात करते हैं वो हरदम ऑनेस्ट नहीं होता। स्वीट टॉकिंग करने वालों को आप हरदम ट्रस्ट मत करना, क्योंकि स्वीट टॉकिंग करने वालों को वो बिजनेसमैन होता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका बात बहुत मीठी होता है, बहुत स्वीट होता है, क्योंकि उनका जिम्मेदारी ये बनता है कस्टमर को, मतलब कस्टमर को भगवान मानना, कस्टमर को बहुत वैल्यू देना, मीठी मीठी बात करके उनको मैनेज करना। बिजनेसमैन को एक टारगेट होता है, इसी तरह मैं उनको मैनेज करूँ, पैसे लूँ। बिजनेसमैन को मीठी मीठी बात करना बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी है। मीठी मीठी बात करने वाले को थोड़ा जांच करके लेना।
और जो लोग थोड़ा स्ट्रांगली बात करता है, जो लोग थोड़ा स्पीड में बात करता है, ये थोड़ा केयर कम करते हैं। उन लोगों को बहुत लोग सोचता है क्या बाबा है, क्या कितना घमंडी है। ऐसा ही नहीं, जो लोग रियली थोड़ा ऐसा बात करते हैं वो लोगों को अंदर बहुत काम ज़्यादा होता है। जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है उन लोगों को बात थोड़ा ऐसा होता है। सो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँ, आप आपका काम लेके जाइए। पैसा बिना काम करने के लिए मत सोचिए। कोई कंसल्टेंट के पास जाने से पहले ये सोचना, एक कंसल्टेंट, एक एस्ट्रोलॉजर हो, डॉक्टर हो, लॉयर, उनका एक फ़ीस होता है। उनके साथ बात करना मतलब फ़ीस दे के बात करना चाहिए। आप लोग ऐसा मार्केट बनाया, सब लोग मिल के जुल के ऐसा मार्केट बनाया जो फ़ीस तो नहीं देना चाहूँगा, वो 2 समय काम ही करूँगा, फ़ीस क्यों? पहले काम कर दो बाद में पैसा, ऐसा होता है क्या? क्या लोग आप लोग बहुत क्लाइंट ऐसे ही होते, पहले काम कर दो बाद में पैसा दूंगा। अगर पैसा बिना काम हो जाए आपका, तो आपका ये पैसा मैं बाद में कहाँ पे इस्तेमाल करूँ? मेरे इतना हिम्मत नहीं है जी, आपका पैसा बिना मैं आपका काम कर दूँ, इतना हिम्मत मेरी नहीं है। मेरे काम करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सोचना पड़ता है। आपका काम होगा या नहीं होगा ये मुझे मतलब ये स्टडी करने में बहुत टाइम लगता है। और जब मैं बोलूँ आपका काम होगा नहीं, तब आप किसी के पास जाके आपका काम होगा नहीं, एग्जैक्टली मैं बोलूँगा देख के। जब बोले आपका काम होगा, तब मेरे से और किसी के पास जाके ठीक से काम करना भी हो जाएगा। मेरे पास आना मतलब मेरे से ही काम करना होगा ऐसे नहीं है। मेरे साथ आप कंसल्ट कर सकते, बात कर सकते काम लेके, लेकिन मेरे से आपको काम करना होगा ऐसा नहीं है। लेकिन आपका काम लेके बात कर सकते हैं। आपका काम लेके सही इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी मेरा है। मैं आपका काम किस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं हूँ। मेरे से काम करवाना कोई अलग बात है, क्योंकि हर लोग मेरे काम नहीं कर पाएंगे, ये भी सही है। तो मैं ये बोलूँ, अगर मेरे से कांटेक्ट करना तो डेफिनेटली मेरी जो मैसेंजर है या व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे व्हाट्सअप करना। आपका डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस भेजना, आपका पाम लाइन भेजना, रिसेंट फेस भेजना। फेस रीडिंग करूँगा, पाम लाइन स्टडी करूँगा, आपका तांत्रिक स्टडी करूँगा, हॉरोस्कोप स्टडी करूँगा। इसमें इसलिए टाइम लगता है। फिर मैं बोलूँगा आपका काम होगा ही नहीं। जब काम होगा तो बोलो इसका क्या क्या प्रोसेस, इंडियन तंत्रों में क्या क्या प्रोसेस मैं बताऊँगा। मैं कैसे काम कर सकता को बोलूँगा। आपके लिए क्या करना है मैं बताऊँगा, कितना दिन लगेगा बताऊँगा, A to Z मैं बता दूँगा। कंसल्टेशन करने के 2 से 4 घंटा टाइम लगेगा। आपका फीस पे करके वेट करना होगा, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ हूँ। मैं अटेंशन लेके धीरे से अटेंटिवली केयरफुली बता दूँगा। तो आज आप तक है, बाद में फिर मिलूँगा।